सभी साथियों को नमस्कार। देखिए एमपीपीएससी में काफ़ी द्वंद बना हुआ है, चाहे वो कोर्ट केस हो, मेंस एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा, प्रीलिम्स का रिजल्ट क्या द्वारा आएगा। जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स में भी एक डर का माहौल है कि द्वारा रिजल्ट आएगा तो क्या होने वाला है। तो इस सब पे चर्चा करेंगे, आप पूरी वीडियो कंप्लीट देखिएगा। साथ ही बात करेंगे कि मेंस का क्या मेंस आगे बढ़ सकता है क्या। असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करें तो असिस्टेंट प्रोफेसर के जो लास्ट ईयर के स्टूडेंट हैं वो फॉर्म फिल कैसे कर सकते हैं, और जो 1 जून को असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम है क्या हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो पूरी एमपीपीएससी इस समय घेरे में बनी रहती है और उसका जो ट्रेंड है वैसा चल रहा है। तो सबसे पहले एमपीपीएससी प्रीलिम्स की बात करें तो हाल ही में कोर्ट का फैसला आया कि जो रिजल्ट है उस पर रोक लगा दिया जाए। लेकिन रिजल्ट पहले ही आ चुका था, क्योंकि कोर्ट की जानकारी में नहीं थी ये बात कि रिजल्ट जारी कर दिया है। तो इसमें क्या होने वाला है, दरअसल हुआ क्या था, हाल ही में एक याचिकाकर्ता ने कहा कि जो आरक्षित वर्ग के कैटेगरी के स्टूडेंट हैं उनके अधिक मार्क्स होने के बाद भी उनको जनरल कैटेगरी में नहीं माना गया। तो ये सबसे बड़ी बात थी। तो हाईकोर्ट ने कहा ये कैसे हो सकता है, क्योंकि आरक्षित कैटेगरी और जो जनरल कैटेगरी है वो एक ओपन कैटेगरी है, उसमें तो सब लोग फाइट कर सकते हैं। तो इसको लेके जब पता चला कि हाँ ऐसा ही हुआ है, आरक्षित कैटेगरी के स्टूडेंट आरक्षित कैटेगरी में ही रखे जितने परसेंट थे उतने, और जो जनरल कैटेगरी में उनको नहीं गया, तो उस पर हाई कोर्ट ने रोक लगा दी। अब आगे क्या होने वाला है, क्योंकि रिजल्ट तो पहले ही जारी हो चुका है, तो इस पर मैं बता दूं अभी 1-2 दिन में ही आपको पता चल जाएगा कि इसमें जो हाई कोर्ट है उस पर ये फिर से हियरिंग या शॉर्ट नोटिस के थ्रू ये जानकारी अवगत कराया जाएगा हाई कोर्ट को कि ऐसा ऐसा हो गया, रिजल्ट पहले ही जारी कर दिया है। तो अगली सुनवाई आपकी 7 मई को होगी इसकी। तो 7 मई को हो सकता है कि कोर्ट कुछ अच्छा फैसला ले ले, क्योंकि तब तक कुछ प्रोसेस होने भी वाली नहीं है, क्योंकि रिजल्ट पहले ही जारी हो चुका है। तो 7 मई मेन तारीख है, इस पर जो सारा कुछ डिसीजन होगा। इसमें अगर एमपीपीएससी सही से जवाब और सरकार जो जीएडी है अगर सही से जवाब दे देती है, मान लो ये फैसला आता है कि नहीं रिजल्ट सही है और उसमें काउंट होने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो फाइनल रिजल्ट जाएगा उसमें सबको आरक्षण दे दिया जाएगा, तब तो कोई नहीं। अगर फैसला पलटा, जैसा कि अभी हाई कोर्ट ने रोक लगाई, तो आपको पता है 7 मई के बाद फिर क्या होगा, एमपीपीएससी प्रीलिम्स का रिजल्ट दोबारा आएगा। जो 2025 का रिजल्ट है वो आपका दोबारा देखने को मिलेगा। फिर इसमें क्या होगा, जनरल कैटेगरी के कुछ स्टूडेंट बाहर हो जाएंगे और आरक्षित कैटेगरी के कुछ स्टूडेंट जो एक ही क्वेश्चन से रह गए वो एंट्री करेंगे इसमें, और खासकर वो स्टूडेंट जो प्रोविजनल लिस्ट में चले गए हैं वो मेन लिस्ट में पहुंच सकते हैं। तो ये होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। फिर उसके बाद मान लीजिए अगर ये ऐसा हुआ तो रिजल्ट जारी होगा, यानी 7 मई के बाद कम से कम 4-5 दिन एमपीपीएससी लगाएगा, सोचेगा पहले तो विधिक जानकारी लेगा कि सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करें क्या करें। हमें पता है कि ऐसा एमपीपीएससी हमेशा करेगा। 5-6 दिन उसमें लगाएगा, उसके बाद 6-7 दिन में ये फाइनली रिजल्ट जारी करेगा। उसके बाद क्या होगा, मेंस के फॉर्म फिर से ओपन होंगे, क्योंकि कुछ नए स्टूडेंट इसमें शामिल होंगे। जब मेंस के फॉर्म फिर ओपन होंगे तो फिर से इसमें टाइम लग जाएगा 15 दिन। अब क्या होगा, जब नए स्टूडेंट होंगे तो फिर से मांग उठेगी। ऐसे में संभावना है कि अगर ये जो फैसला है, अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये दे दिया कि नहीं रिजल्ट गलत है फिर से जारी कीजिए, तो एमपीपीएससी पोस्टपोन होने की संभावना, जो मेन से पोस्टपोन होने की संभावना सबसे ज़्यादा है। तो ये थी एमपीपीएससी की बात। अब बात करते हैं एपी की। असिस्टेंट प्रोफेसर में लास्ट जो ईयर के स्टूडेंट थे उन्होंने कोर्ट में याचिका लगाई थी, और कोर्ट ने ये भी फैसला दिया कि नहीं जो लास्ट ईयर में वो भी फॉर्म फिल कर सकते हैं, लेकिन उन्हीं लोगों को राहत मिली जिन्होंने याचिका लगाई थी, यानी सिर्फ याचिकाकर्ताओं को राहत मिली थी। अब जो अदर स्टूडेंट हैं और लास्ट ईयर में वो फॉर्म फिल कैसे कर सकते हैं, तो आपको पता है कि 10 अप्रैल लास्ट डेट है। इससे पहले ही आप क्या कीजिए, चाहे इंदौर खंडपीठ में या ग्वालियर या जबलपुर, यहाँ आप किसी भी वकील से मिल लीजिए और एक छोटी सी याचिका डाल दीजिए, आपको तुरंत परमिशन मिल जाएगी। तो तुरंत परमिशन के बाद आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो आप वकील से मिलना ही पड़ेगा आपको, और उसके बाद आप हाई कोर्ट से तुरंत आपको राहत मिल जाएगी और आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। 1 जून को एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा, देखिए इसकी सबसे ज़्यादा मांग है कि 1 जून को एग्ज़ाम, 1 जून के बाद एग्ज़ाम करवाया जाए। क्यों, इससे ये होगा कि जो लास्ट ईयर के स्टूडेंट हैं उनकी समस्या सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि तब तक उनके एग्ज़ाम हो जाएंगे। दूसरा, चूंकि जून में नेट एग्ज़ाम होता है, आपको पता है नेट एग्ज़ाम जून में होगा, जो नए स्टूडेंट पास होकर आएंगे वो भी फॉर्म फिल कर सकते हैं, क्योंकि बहुत लंबे समय के बाद पिछली भर्ती जरूर 2022 में आई, उसके बाद 2025 में, अब आगे की भर्ती पता नहीं कब तक आएगी। तो ऐसे में मांग की जा रही है। लेकिन सार ये है कि शायद 99.99% एग्ज़ाम 1 जून को ही होगा, क्योंकि एमपीपीएससी इसको बदलने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ तक कि आपने देखा होगा कि सिर्फ याचिकाकर्ताओं को ही यहाँ पर राहत मिली, अदर स्टूडेंटों को वो राहत देने के मूड में नहीं है एमपीपीएससी। तो ये सारा कंक्लूजन था। उम्मीद है सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।